और दोस्तों ये फाउंटेन भी ऑन हो गया है, ये देखिए प्रेसिडेंट हाउस के सामने फाउंटेन चल रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। ब्लैक की तरह लग रहा है। हाँ, उन्होंने ट्राई कलर में ऊपर ऑरेंज, केसरिया, फिर व्हाइट, फिर ग्रीन। फाउंटेन चल रहा है, ट्रैफिक चल रहा है, पीछे प्रेसिडेंट हाउस है, ये पार्लियामेंट हाउस दिख रहा है, जूम इन करता हूँ मैं, ये पार्लियामेंट हाउस है और ये इसके आसपास गार्डन है, बहुत ही सुंदर जगह है। बॉबी का अपने प्रेसिडेंट का नाम क्या है? हमारे प्रेसिडेंट का नाम रामनाथ कोविंद जी। और रोहित अपने वाइस प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट है अभी हम होके आए हैं वहाँ पे, अभी घूम के आए हैं, वेंकैया नायडू जी। हाँ। और ये बाहर वाले दोस्तों हम लोग कैरावेन में बैठे हुए हैं, तो बाहर के सारे लोग देख रहे हैं अंदर में, क्योंकि इसके बड़े बड़े विंडो हैं, जो भी अंदर है लाइटिंग है तो सारा नजर आ रहा है। देखिए दोस्तों पीछे कितना बढ़िया व्यू आ रहा है प्रेसिडेंट हाउस का, वो देखिए कितनी बढ़िया लाइटिंग है। अभी हम लोग वहीं थे, वहां से आगे आए, अब हम जा रहे हैं इंडिया गेट की तरफ। दिल्ली का रात को नजारा ही कुछ और होता है, बहुत सुंदर। लेकिन वो भी अगर ऐसे कैरावेन में घूम रहे हो, ऐसा लग रहा है हम अपने घर के अंदर बैठे बैठे अपने ड्राइंग रूम में घूम रहे हैं। वो उधर उस साइड में ये राजपथ है, जो हमारी 26 जनवरी की परेड होती है। ये जो गाड़ियां आपको दिख रही थी इसी में होती है। और अब एकदम रिलैक्स करने का टाइम आ गया, कुछ खाने पीने का टाइम। फाइनली मैंने अपना एक अच्छा कॉर्नर ले लिया है, क्योंकि सामने भी मुझे सब कुछ दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है और इधर भी दिख रहा है। और अब मैं रिलैक्स होने वाली हूँ, और अब बहुत ज्यादा टाइम हो गया है घूमते घूमते, तो अब खाएंगे। क्या खाएंगे सर? क्या खाएंगे आप? हम लोग पकोड़े खाएंगे जो तुम बना के लाई हो फर्स्ट क्लास, ठीक है, जो तुमने नाग टिक्का में प्रॉमिस किया था। हमारे पास गर्म चाय भी है फ्रिज के अंदर, हमारे पास कोल्ड ड्रिंक भी है, लेकिन अभी चलती गाड़ी में मुझे लगता है कि गिर जाएगा ना, तो अभी हम गाड़ी रोक के खाएंगे, वही शूट करते हैं। और इसमें एडवांटेज क्या है, देखो मैं वो वाला टीवी देख रहा हूँ और तुम ये वाला टीवी देख रहे हो, इधर भी स्क्रीन है, सेम स्क्रीन चलती है, सेम स्क्रीन चलती है। So next time तो मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं, I'm sure इस वीडियो को देखने वाले, राइट? So हम उसके बाद यहाँ पार्टी करने वाले। कौन से कॉलेज में क्या कर रही हो अभी आजकल? मैं अभी एमआईटी यूनिवर्सिटी में थी, and then I'm doing अभी internship from Delhi State Cancer। अच्छा दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, भूमिका जो है प्रेसिडेंट रह चुकी है, कॉलेज प्रेसिडेंट रह चुकी है। कौन से कॉलेज की थी? शहीद राजगुरु कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। शहीद राजगुरु। तो मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, जब हम नागटिब्बा गए थे तो हम लोग अलग अलग रूम में जो फ्रेश होके नाश्ता करने पहुंचे, तो 3-4 लड़के, अच्छा क्योंकि हम लोग अलग अलग गाड़ियों से गए थे, हमारा ग्रुप एक ही था, तो भूमिका लोग अलग गाड़ी से गए थे, दूसरे लोग, तो भूमिका बाकी लोगों को जानती नहीं थी। तो नाश्ता जब चल रहा था तो 4 लड़के बैठे थे, कुछ दूसरे कहीं और के आए हुए थे, तो वो मुझसे पूछती है कि सर ये ग्रुप भी, ये लोग भी अपने ग्रुप में ही है क्या? तो उन लड़कों ने ऐसे ही कुछ टोन बोला, मतलब अंदाज में बोला, हाँ जी मैडम हम आपके साथ ही हैं। तो इसके अंदर का कॉलेज प्रेसिडेंट जाके आया, फिर इसने उसी अंदाज में उनको समझाया कि राइट ऐसा करके, तो लड़के चुप हो गए। क्योंकि नागटिब्बा ट्रैक पे जब हम लोग उतर रहे थे ठीक से, तो रास्ते में सारी बातें इसने बताई, तो पूरा लोगों ने बड़ा डिस्करेज किया था, और ये फाइट किया और फाइट करके जीत के आई थी, ठीक है ना। यंग एज में इतना हिम्मत रखना बहुत बड़ी बात है। ये दोस्तों हम इंडिया गेट के एकदम नजदीक आ गए हैं, तो हमने ड्राइवर साहब की विंडो खुलवा दी है ताकि सामने का ट्रैफिक आपको दिख सके। ये देखिए ये है ट्रैफिक, और ये इंडिया गेट का ट्रैफिक है क्योंकि पब्लिक निकली हुई है। हाँ अब देखिए कितना क्राउड है, पीछे भी दिखाइए कितना क्राउड है। ये पीछे जो है, ये देखिए बाप रे बाप, ऐसा लग रहा है ट्रैफिक जाम हो गया है। और लोगों ने झंडे, ये देखिए आप इंडिया का झंडा लगा हुआ है, देशभक्ति पूरे जोरों पर। घूमने वालों को कोई नहीं रोक सकता। कोई कोविड, कोई कोरोना कुछ नहीं है, और पूरा ट्रैफिक जाम है दिल्ली में। 15 अगस्त 2020। सब व्यूअर्स को ये जरूर सजेस्ट करूंगी कि आप लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन इसमें आप दिल्ली भी घूमेंगे, आपका अलग ही एक्सपीरियंस होगा। हाँ, आप पूरा अपना घर लेके घूम रहे हैं। Yes. आप दिल्ली साइट सीइंग टूर के लिए भी आप इसमें घूमने आ जाओ। Yes. बहुत अच्छा है, घर में बैठे हुए हैं, एसी चल रहा है एकदम जबरदस्त, टीवी भी चल रहा है। टीवी चल रहा है। ये इंडिया गेट देखिए ट्राई कलर में। इंडिया गेट के पास बोटिंग वगैरह भी होती है, पानी आपको पता नहीं रात को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा।
तो हमारे राइट हैंड साइड में इंडिया गेट चल रहा है, मतलब इंडिया गेट नहीं चल रहा, हम चल रहे हैं, इंडिया गेट रुका हुआ है। अब ये पूरा क्लियर व्यू दिख रहा है आपको इंडिया गेट का, लाइटिंग। और ये देखिए, ये हम एग्जैक्टली राजपथ पे आ गए। अब राइट हैंड साइड में इंडिया गेट है और लेफ्ट साइड में तेजी से घुमाता हूँ, ये राजपथ है। ये पूरी 26 जनवरी की परेड इसी में होती है। वो पीछे प्रेसिडेंट हाउस है। अभी हम हमारे राइट साइड में आपके दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर है, हाँ। लेफ्ट साइड में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ITO है। और जो हम जानते थे कि दिल्ली की सबसे बड़ी बिल्डिंग जिसको हम DDA की बिल्डिंग कहते थे, हाँ, हाँ। वो हमारे राइट साइड विकास मीनार, हाँ। जो अब नहीं रह गई है, हाँ। इससे ऊंची सिविक सेंटर बन गया है, अच्छा। मगर आज भी ये उसी नाम से जानी जाती है। हाँ। दिल्ली की सबसे बड़ी और बिल्डिंग आज भी हम उसी को जानते तुम्हें पता है इसी के नाम पे विकास मार्ग नाम पड़ा है। हाँ, जो विकास मार्ग हाँ, है इसी मीनार के नाम पे है। हैं। हम विकास मार्ग पे ही चल रहे हैं हाँ। इस समय। हाँ, लेकिन वो हम दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि विंडो से आएगी नहीं। अब अच्छा भूमिका, ये बताओ, जो हम नागटिब्बा गए थे तो कैसा एक्सपीरियंस रहा था? नागटिब्बा बहुत अच्छा ट्रैक है। जिन लोगों को 2 दिन का ट्रैक करना है, एकदम बेस्ट ट्रैक है। आप ना ही टायर्ड होते हो, बिकॉज जो हमें सर ने जिस टाइप से ट्रिप प्लान किया था वो बहुत अच्छा था। बिकॉज हम लोग स्टार्टिंग में गए थे, कैंपिंग हमारे नीचे थी, राइट? उसके बाद सर ने आपने जो हमारा ऊपर कैंप लगवाया था, दैट वाज क्लाउड 9 कंप्लीटली। हमारे 5 कैंप थे वहाँ पे, एंड देन वो एकदम अलग व्यू था। वहाँ से हमें चारों तरफ में भी हो रहा है। Exactly. हाँ, वो एकदम हिल टॉप पे थे, चारों तरफ वैली, और बस दूर दूर तक माउंटेन से माउंटेन दिख रहे थे। एकदम परफेक्ट व्यू दिख रहा था। हमारा रात को तुम्हें कुछ डर लगा था? क्या आवाज आई थी? रात को 3 बजे आँख खुली तो एक जगह बहुत देर कुत्ता भूख रहा हो, कोई पहाड़ों में आवाज गूंज रही थी तेज। हाँ। तो सर ने बताया वो लेपर्ड को देख के बाकी डियर होते हैं, वो आवाज लगाते हैं, पापड़ बोलते हैं। हाँ। और उनकी आवाज आती बहुत अलग ही डरावनी सी आवाज। हवा तो टाइट रहता घुस एंड व्हेन गाइस सस्पेंस है था कि विवेक सर ने हमें उसके बाद बताया कि हम लोग बेटर व्यू के लिए 4 बजे निकलने वाले हैं। सो यू गाइस कैन इमेजिन वो जो एक खौफ था कि बार्किंग डियर अभी सुना है, देन लेपर्ड, देन ट्रैक करना। और उसके बाद हुआ ये कि सिर्फ भूमिका उठी और बाकी कोई नहीं उठा। मैं सब लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि सब उठेंगे, एंड कोई सुबह में नहीं उठा, एंड आई वाज द ओनली वन। एंड सर ने मुझे फिर बोला कि हम इसलिए नहीं उठे थे क्योंकि बाकी समाधि पड़ेगी, समाधि राजघाट। अच्छा वो दिख रहा है। अभी हम रेड लाइट पे आ गए, बोर्ड में कुछ लिखा है, महात्मा गांधी मार्ग लिखा हुआ है। तो गाड़ी चल पड़ी। चलने से हिलता है कैमरा। सबसे बड़ी बात, जब भी आप दिल्ली में आएंगे और यहाँ पर आके दिल्ली 0 हो जाएगी। हाँ, जो भी हम दिल्ली के किलोमीटर काउंट करते हैं ना, कि दिल्ली 200 300, वो एग्जैक्टली इस पॉइंट से होती है। अगर आप कहीं से भी देख रहे हैं दिल्ली का डिस्टेंस, वो एग्जैक्टली इस जगह से। इसका मतलब दिल्ली 20-30 किलोमीटर कम होती है। ये जो पत्थर है इसमें राजघाट 0 लिखा था, एग्जैक्टली हम राजघाट के सामने। तो सर ये तो हमारा नागटिब्बा का ट्रिप हुआ, और आप जो अभी रिसेंटली गए हैं चोपटा, वो बताएं। चोपता बताऊँ, चोपता ऐसी डेस्टिनेशन है जो तुम साल कम से कम 3 बार जाना चाहिए। जैसे मैं एक बार हो गया है, मैं गया मानसून में, ठीक है ना। चोपता मानसून में देखो पूरा ग्रीनरी है ना। आपको केवल जो पीक्स है उसमें स्नो दिख रही है, बाकी पूरा ग्रीन ही पूरा। जो बुग्याल किसको बोलते हैं? मेडोज, जिसके लिए हम बोलते हैं चोपता स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अब तुम समर पे जाओ, समर में टेम्परेचर कूल होगा, लेकिन थोड़ा ग्रास और हल्की सी येलोइश हो चुकी होगी, और वो माउंटेन पीक्स पे तुम्हें स्नो दिख रही होगी। और तुम जाओ विंटर्स में पूरा स्नो पूरा व्हाइट होगा, ठीक है ना। तो चोपता 3 बार जाया जाएगा। लोग बोलते हैं पहाड़ पे हमें नहीं जाना चाहिए मानसून में, लेकिन दोस्तों जो पहाड़ के रियल लवर्स है वो मानसून में ही जाते हैं। दोस्तों आप ऊपर आई बटन में देखेंगे लिंक, मेरा जो चोपता तुंगनाथ का अलग ब्लॉग है, और उसके बाद में ही उसके जहाँ वो खत्म होता है उसके बाद चंद्रशिला का आता है। तो आप उसमें देखोगे जो नेचुरल ब्यूटी है, जो स्विट्जरलैंड बोलते हैं, उसमें आप देखोगे कई बार मैंने कैमरा घुमाया और पूरे में बादल ऐसे बिछे हुए जैसे रुई बिछी। वहाँ मुझे याद आई तुम्हारी एक बार, क्यों? क्योंकि वहाँ पे अगर हम जब लौट रहे थे तो हमारे पास पानी भी खत्म हो गया था, पीक से लौट रहे थे, खाने को भी कुछ नहीं था, तो तुम्हारे पास ग्लूकोज तुमने निकाला था। ग्लूकोज था, वो हमने हाथ में लेने की टाटा था। तो वो मुझे याद था इस ट्रिप पे जाने में। तो इस ट्रिप में जाते वक्त मैंने क्या किया, मैं अपने साथ में एक्स्ट्रा बिस्किट के पैकेट ले गया था, और चॉकलेट भी ले गया था, और पीनट्स भी थे। और क्योंकि मेरे साथ उसके पहले वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक में क्या हो गया था कि हम लोग कुछ होते हैं ना तो हमारे साथ जल्दी करने वाले, जैसे शादियों में होते हैं, जल्दी करो 2-3 लोग होते हैं। ऐसे हमारे सुनील भाई थे इस वीडियो को, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं देख रहे होंगे,
वहां पे हम 4 बजे निकल के, या सडनली हमारा प्लान चेंज हुआ कि हम हेमकुंड साहिब भी जाएंगे और उसी दिन हम वैली ऑफ फ्लावर कवर करेंगे। वो हमने कर दिया, एक तरह से इतिहास रच दिया। उसी दिन हेमकुंड साहिब, उसी दिन वैली ऑफ फ्लावर, उसी दिन बद्रीनाथ। 18 जुलाई 2019 को हमने हेमकुंड साहिब, वैली ऑफ फ्लावर, बद्रीनाथ तीनों किया था। कैसे किया मैं बताता हूँ। रात को प्लान चेंज किया, सुनील भाई ने चेंज किया। अदरवाइज मेरा बैग रेडी था, ये प्लान था कि हम पराठे पैक करा के ले जाने वाले। तो ये हुआ हम 4 बजे घोड़े से जाएंगे और हमने घोड़ा तय किया। हम पहुंचे वहाँ पे और लंगर में हमने खिचड़ी खाई, चाय, वहाँ लंगर भी देते हैं, बड़े अच्छे थे, और चाय देते हैं, वो लेके आए। लेकिन घोड़े में उतरते वक्त हालत खराब हो जाती है। उतरते वक्त जब जहाँ घोड़े ने में उतारा, उस पॉइंट से होटल तक का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वहां तक चले जाए। वैली ऑफ फ्लावर का कट वहीं से स्टार्ट होता है। हम चले गए, पानी की बोतल भी नहीं थी साथ में, वो तो फॉरेस्ट वालों की खाली बोतल ली। अदरवाइज पानी का प्रॉब्लम वैली ऑफ फ्लावर में नहीं है, पूरी स्ट्रीम्स है। लेकिन 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद, और वो गुरुद्वारे में लंगर में खिचड़ी खाई थी, पेट खाली हो गया। मेरा फ्रेंड था तो हैदराबाद का, वो दिखा, मैंने सोचा उससे खाना मांगू, लेकिन जितनी देर में सोचता उतनी देर में वो चला गया था आगे। तब फिर मैं सोचूं क्या करूं, और चक्कर आने शुरू हो गए हम तीनों लोगों को, क्योंकि पूरे चढ़ के गए थे, सुबह के भूखे थे। तो एक NRI फैमिली थी, वो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनका नंबर भी है मेरे पास। तो उनके बच्चे फ्रूटी पी रहे थे, तो उनके फादर से मैंने कहा सर आपके पास कुछ फ्रूटी और पड़ी है? तो बोले क्या हुआ? फिर हमने किस्सा बताया। तो वो उन्होंने, उनके पास वेज बिरयानी थी 2 पैकेट और आधा पराठा था, पार्टी। हाँ, उन्होंने हमें दिया, तो हम तीनों लोगों ने शेयर करके दिया। वो उनका नाम मिस्टर सिद्धार्थ था, यूएस में रहते हैं। वो फिर वापस लौट के आए, आधी बॉटल इलेक्ट्रोल पाउडर था, फिर वो हमें देके गए। फिर मैंने उनका नंबर लिया, मैंने उनको विद फैमिली इनवाइट किया अपने रिजॉर्ट में। तो बोले कि इस बार तो स्टे नहीं होगा। मैंने अगली बार बोला जब भी आप इंडिया आए तो पूरी फैमिली के साथ आप मेरे रिजॉर्ट में रहिए। तो ये मुझे किस्सा याद था। और ये नाग टिब्बा में हो गया था, ये काम आई, इसने ग्लूकोज दिया, क्योंकि हम लोग ले गए थे, हम ब्रेकफास्ट करके गए, है ना, बिस्किट वगैरह थे, लेकिन जितने लोग हम थे वो कम पड़ गया था, तो भी कमजोरी और पानी की हो रही थी। इस बार मैंने एक्स्ट्रा ले गया। तो आप मेरा जो ब्लॉग देखोगे, 2 लोगों की मैंने हेल्प भी करी और उनसे प्रॉमिस भी लिया कि आप भी 4 की हेल्प करोगे। जिसमें मिस्टर अभिषेक मिले, उनको हमने पीनट का पूरा डिब्बा दिया, तो वो भी उन्होंने थैंक यू बोला। फिर हमें मिली हर्षिता, उनका भी बिस्किट पर लास्ट टाइम पे लौट रहे थे, बिस्किट था मेरे पास। तो सबने बोला कि अगली बार वो भी एक्स्ट्रा लेके चलेंगे और ट्रैकर्स में दूसरे की मदद करेंगे। तो दोस्तों, ट्रैकिंग में ये किस्से होते हैं, नए नए किस्से जुड़ते जाते हैं, एक फैमिली बनती जाती है। तो नॉर्मल हॉलीडेज से अगर आप दूसरा ट्रैकिंग हॉलीडे करते हो तो बहुत ही अच्छा है। और ये इस कैरावैन के साथ में भी हम लोग अभी कई सारे ट्रैकिंग के ग्रुप करने वाले हैं। वो ऐसे है कि हम होटल बुक ही नहीं करेंगे। Exactly, we हाँ। don't require at all. इसमें हम जाएंगे, इसके बाद में हम फ्रेशन अप हो जाएंगे, वॉशरूम मिल जाते हैं, और फिर सीधे चढ़ाई हमने कर दी और उसके बाद में लौट के आए और इसी में सोते हुए वापस आ गए।